श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है। अकॉर्डिंग वास्तु के हिसाब से हमारी किचन रसोई घर कहाँ पे होनी चाहिए। वास्तु के अंदर अगर किचन रखनी है, रसोई घर बनानी है, या कोई नया मकान परचेस कर रहे हैं, या आप किसी कारणवश घर में रिनोवेशन कर रहे हैं, या आप कई किराए के मकान में हैं, तो वहाँ पे किचन को किस तरह से समझना है और कौन सी दिशा में किचन होगा तो वो वास्तु हमें प्रॉफिटेबल रहेगा। तो किचन कहाँ पे होना चाहिए, अगर किचन सही दिशा में है तो भी वास्तु दोष है, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो किस तरह से उपाय करना है। वास्तु के अंदर 16 दिशाओं में जितनी जगह पे किचन हो सकती है वहाँ पे किस तरह से वास्तु दोष क्रिएट हो रहा है और कैसे उसकी रेमेडी करनी है, इसके बारे में प्रॉपर इस सीरीज के अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। आज हम बढ़ेंगे इसी सीरीज को आगे लेके कि एस पर वास्तु किचन एस पर वास्तु कहाँ पे होना चाहिए, एस पर किचन वास्तु कहाँ पे होना चाहिए, ये पूरा हम आपको यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं एक ग्राफिक्स के माध्यम के द्वारा, जिससे आपको तुरंत क्लिक हो माइंड के अंदर कि अगर हम कोई मकान परचेस कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्या क्या देखा जाए। हम कोई इंटीरियर आर्किटेक्ट से हमारे घर की डिज़ाइन करवा रहे हैं तो हमें वास्तु के अकॉर्डिंग किचन कहाँ पे रखनी है। किचन वास्तु के अंदर 100% मार्क्स लेके आती है अगर किचन अच्छी जगह हो, क्योंकि किचन के साथ रिलेटेड है आपकी हेल्थ, रिलेटेड है आपका बिजनेस, उससे कनेक्टिंग है आपकी कहते हैं ना डिज़ायर, आपकी एंजाइटी, आपकी प्रमोशन, आपके लॉसेस, सब कुछ एक गलत किचन आपको दे सकती है और अच्छा किचन आपको शुभ शुभ चीज़ें भी दे सकती है। तो अब हम आपको बताएंगे वास्तु के हिसाब से किचन की क्या परिस्थिति है और उसको कैसे समझा जाए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले, पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको सब कुछ डिटेलिंग दे चुके हैं, तो भी यहाँ पे एक उड़ती झलक हम आपको दे रहे हैं कि कौन सी दिशा में किचन नहीं चलेगा। तो यहाँ पे NNW में नहीं चलेगा, नॉर्थ में नहीं चलेगा, NNE में भी नहीं चाहिए वास्तु के हिसाब से, ये भी गलत डायरेक्शन है, ये भी गलत डायरेक्शन है, ये भी गलत डायरेक्शन है, ये भी गलत डायरेक्शन है। यहाँ पे आपकी किचन बेस्ट रिजल्ट देगी, यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट देगी और यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट देगी। उसी तरह SSW में तो बिल्कुल नहीं रखना, साउथ वेस्ट में भी नहीं रखना, WSW में भी नहीं रखना, वेस्ट में भी नहीं रखना। नॉर्थ वेस्ट में किचन की बर्नर होनी चाहिए। नॉर्थ वेस्ट और SSW और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, इसका आपको पूरा डिफरेंस समझाता हूं। अगर आपकी किचन साउथ वेस्ट में साउथ में है या साउथ SSE साउथ में किचन है पर बर्नर SSW में है, तो आपको ये नहीं समझना कि हमारी किचन परफेक्ट है। आपकी बर्नर यानी आपके गैस स्टोव की स्थिति कौन से डायरेक्शन में है। फॉर एग्जाम्पल SSW में है तो एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल, वहां पे बना हुआ खाना हमेशा कब्ज की समस्या देगा, स्त्री को हेल्थ इश्यू देगा। वहां पे हमेशा लेडीज, मेल फीमेल जो भी किचन ऑपरेट कर रहा है उनको हमेशा गुस्सा आएगा, वो हमेशा ऐसी उसकी नेगेटिव थॉट होगी कि बात में उसकी वजह से ही घर में झगड़े होंगे। उसी तरह अगर WNW डिप्रेशन डिटॉक्सीफाई जोन के अंदर किचन है तो हमेशा वहां पे काम करने वाला मेल फीमेल सर्वेंट या खुद ओनर हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, तो वहां पे किचन का बर्नर नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्थ वेस्ट में किचन है, बर्नर यहाँ पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नॉर्थ वेस्ट यानी वायु संबंधित यानी सपोर्ट संबंधित जोन है। ये थोड़ा बहुत फायर अगर वहाँ पे आता है तो वास्तु के अंदर उसको गलत नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ भी किचन रखना सेकंड टर्म्स में ठीक है, पर फर्स्ट टर्म्स तो यही है कि किचन हमें साउथ SSE में रखना है। तो अब आज हम बात करेंगे, पिछली सब वीडियो हमने आपको क्लियर बता दी है। अब नॉर्थ वेस्ट के अंदर WNW में अगर आपकी गैस स्टोव है तो क्या उपाय कीजिए। तो देखिए, अगर वहां पे आपकी गैस स्टोव है WNW वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, तो वहां से सबसे पहले वो गैस स्टोव हटा दीजिए। नहीं हटा पा रहे तो वहां पे जो भी कोई फीमेल मेल वहां पे खाना बना रहा है तो वो जहाँ पे खड़ा है वहां पे उतने स्तर में एक येलो व्हाइट मैट या ऑफ व्हाइट मैट डाल दीजिए, जिससे करके वहां की वो नेगेटिविटी से हमेशा प्रोटेक्ट रहे। और उसी किचन के प्लेटफॉर्म के आसपास या ऊपर एक ये क्रिस्टल बॉल हैंग कर दीजिए, जिससे वहां का वास्तु दोष भी दूर होगा। तो उसकी थॉट पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव थॉट नहीं आएगी, उसको किचन की नेगेटिविटी कोई हिट नहीं करेगी। ये एक रेमेडी है। बट अगर वहां से आप बर्नर हटा रहे हो तो उससे अच्छा रिजल्ट एक भी नहीं है। अब आपकी नॉर्थ वेस्ट के अंदर बर्नर है
ओके वास्तु के हिसाब से है, पर वहां की जो प्लेटफॉर्म ब्लैक है या ग्रीन है तो वो भी एक वास्तु दोष को ही जनरेट कर रही है, क्योंकि बर्नर हम कहते हैं फायर, अग्नि तत्व फायर एलिमेंट, गैस की जो नीचे रखने वाली प्लेटफॉर्म फॉर्म है वहां का जो पत्थर है उसको दो तत्वों से हम संबोधित करेंगे। अगर वो ग्रीन है तो उसको हम कहेंगे एयर एलिमेंट, अगर वो ब्लू है ब्लैक है तो उसको हम कहेंगे वाटर एलिमेंट। तो वाटर और एयर एलिमेंट की कनेक्टिविटी के ऊपर अगर वो गैस है, यानी ग्रीन कलर नॉर्थ वेस्ट के जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स के लिए वो नेगेटिव है, और वाटर एलिमेंट के ऊपर फायर एलिमेंट है यानी स्टोव है तो वो एंटी एक्टिविटी है। तो अब इससे भी किस तरह से वास्तु दोष का निवारण किया जाए। किचन तो सही थी पर नीचे का पत्थर आपकी नेगेटिविटी को जनरेट कर रहा है। वहां की टाइल्स का कलर्स, वहां येलो कलर्स, ऑफ वाइट कलर्स, ब्लू कलर्स, ब्लू कलर्स के शेड्स होने चाहिए। बट अगर वहां पे आपका जो शेड कलर्स आ रहा है, अगर वहां पे रेड आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, तो वो एंटी एक्टिविटी होगी, एंटीस कलर होंगे। तो ये भी कलर फॉर्म वहां पे नहीं होने चाहिए, वहां के टाइल्स के, वहां के सीलिंग्स के वॉल के। तो ये भी एक देखा जाएगा। अब सबसे पहले वहां की प्लेटफॉर्म का क्या इलाज किया जाए, तो हमारे हिसाब से अगर वहां पे प्लेटफॉर्म ब्लैक कलर की है तो इट इज वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट। अब बीच पे हमें जो स्टोन रखना है वो है जैसलमेर येलो स्टोन। येलो स्टोन यहाँ पे प्लेस करना है। 3 एलिमेंट्स इस वास्तु दोष को दूर करेंगे, यानी ये है जल तत्व, ये अग्नि तत्व, ये पृथ्वी तत्व। नॉर्थ वेस्ट में कुछ ना कुछ पृथ्वी तत्व का पार्ट्स है, तो इसको वहां पे रखने से इससे बैलेंस किया जाए। अब यहीं पे ही आपको हम बताएंगे कि ये ग्रीन स्टोन है तो ग्रीन स्टोन में भी यही रेमेडी आपको यूज में लेनी है। ब्लैक स्टोन, फायर एंड ग्रीन स्टोन प्लेटफॉर्म, फायर और बीच में येलो स्टोन की एक, या फिर व्हाइट स्टोन भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, वो भी गलत नहीं है, यानी सफेद कलर का मार्बल का पत्थर। ओके, अब यहाँ पे सिंक और ये सब की प्रॉब्लम्स है। किचन के कलर्स अलग है, किचन की नेगेटिविटी हो रही है फर्नीचर की वजह से, कलर की वजह से, प्लेसमेंट की वजह से, या पानी का स्रोत और अग्नि का स्रोत एक लाइन में है, तो क्या करें। तो ये दोष के लिए भी यहाँ पे प्रोविजन है। एक क्रिस्टल बॉल, वहाँ पे आप क्रिस्टल बॉल एक हैंग कर दीजिए, या कांच के बाउल में एक क्रिस्टल बॉल रख दीजिए, तो वो भी आपका दोष नियंत्रण करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप एक गणेश बागवा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी वहाँ पे स्ट्रिक कर दीजिए। ये 2D रेमेडी है, ये भी बहुत ही असरदार है और बहुत ही परफेक्ट है गलत दिशा के अंदर, और गलत दिशा में मुंह करके खाना बनाने के वास्तु, किचन के, रसोई घर के वास्तु दोष निवारण के लिए। तो ये 2 छोटे छोटे उपाय भी कर सकते हो। वहाँ पे आप एक फायर ने जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट किया है, तो उसका भी एलिमेंट्स को कैसे हम वापिस रिकंटिन्यूटी कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे फायर आ गई, इस 2 जोन में आपकी फायर आ रही है। ओके, अब हमें फायर चाहिए यहाँ पे, इस जोन के अंदर हमें फायर चाहिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ का दोष दूर करेंगे। वहां पे नॉर्थ वेस्ट में हम अर्थ एलिमेंट को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आपको ये अर्थ एलिमेंट की एक बूस्टर रोड वहां पे एक फ्लोर पे रखनी है, ब्रास की रोड आएगी, इस रोड को वहां पे स्थापित कर दीजिए। वहां के वास्तु दोष को ये नेगेटिव जो एनर्जी है उसको ये न्यूट्रलाइज करेगी और वहां पे जनरेट करेगी अर्थ एलिमेंट। तो अर्थ एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी हमें प्राप्त होती है ब्रास के इस बार से। तो अर्थ एलिमेंट की बार वहां पे रखने से वहां के दोष निवारण होंगे। अब फायर को, जो हमने फायर को भी वहां पे डिस्टर्ब कर रखा है, क्योंकि फायर गलत दिशा में आके उसका भी खुद की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो उससे देखिए यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर फायर यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई तो कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो गई, पावर, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की प्रॉब्लम आ रही है, और रिलैक्सेशन एंड फेम ये भी आपका यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है। यानी आपकी कंपनी की जो नेम फेम है वो डिस्टर्ब हो रही है, आपकी खुद की नेम फेम डिस्टर्ब हो रही है, आपको रात को अच्छी तरह से नींद नहीं आ रही, आपको गुस्सा आ रहा है, आत्मविश्वास में वृद्धि नहीं है, आत्मविश्वास एकदम लूज, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, और घर में नकद पैसे की समस्या। किस कारणवश? क्योंकि यहाँ की फायर डिस्टर्ब है। आप कहोगे वहां पे तो कोई दोष नहीं है कि वहां पे टॉयलेट नहीं है, पर आपकी फायर इस घर के ओनर के हिसाब से, यानी इस घर के वास्तु के हिसाब से उस व्यक्ति के जीवन में इतनी समस्या क्रिएट कर रही है फायर जोन,
क्यों? क्योंकि वो फायर जोन आ चुकी है इस जोन के अंदर। WNW यानी स्पेस एलिमेंट और नॉर्थ वेस्ट स्पेस और अर्थ एलिमेंट में यहाँ पे आकाश तत्व, धातु तत्व और पृथ्वी तत्व तीन का संयोजन इस नॉर्थ वेस्ट में है। तो यहाँ पे बैंकिंग सपोर्ट यानी आपके बिजनेस के अंदर जो जो पर्सन आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो चपरासी से लेके इंडियन गवर्नमेंट, वहाँ की कोई गवर्नमेंट हो के ना हो, हर चीज का आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। बैंक सेक्टर का सपोर्ट, मार्केट का सपोर्ट, कस्टमर का सपोर्ट, आपके मेन पावर का सपोर्ट, मेन सप्लायर का सपोर्ट, तो हमेशा आपको यहाँ पे सपोर्ट आपकी डिस्टर्ब रहेगी। साथ ही साथ आप हमेशा डिप्रेशन में रहोगे क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रही, आपका माइंड काम नहीं करेगा। एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से यहाँ चंद्र है, चंद्र डिस्टर्ब हो रहा है, आपका माइंड काम नहीं कर रहा, मानसिक असंतुलता आ रही है, आपके बिजनेस के अंदर कैश लिक्विडिटी नहीं आ रही, आपके पास पैसा नहीं आ रहा। तो ये जब समस्या आती है तो डिप्रेशन के हम शिकार बनते हैं, घर के अंदर झगड़े बने रहते हैं, आपका पावर कॉन्फिडेंस लूज है, आप कोई भी काम करने जाते हो वो काम सही तरह से नहीं होता, आपका चंद्र डिस्टर्ब होता है, आपके डिसीजन ले नहीं पा रहे। तो ये सबसे बचने के लिए, ये सबसे दोषपूर्ण जीवन बदलने के लिए ये छोटे से उपाय कर लेंगे तो आपको 100% फायदा होगा। अब फायर को वापिस वहां पे मेंटेन करने के लिए तो इसी जोन के अंदर एक 3D रेमेडी अर्थ फायर एलिमेंट बूस्टर ये वहां पे लगा दीजिए। ये 3D रेमेडी वहाँ पे बहुत ही असरकारक और कारगर रिजल्ट देगी, फायर को जनरेट करेगी, वहाँ की फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करेगी। फायर को क्रिएट करने के लिए कॉपर एलिमेंट सर्वश्रेष्ठ एक वास्तु रेमेडी है जो आप खुद अनुभव कर सकते हो आपके घर के अंदर। उसी तरह वहाँ पे आप स्वच्छ जगह पे एक ये फायर कैंडल भी लगा सकते हो, 2D रेमेडी। तो ये छोटे छोटे उपाय बड़े बड़े वास्तु दोष को मात दे सकती है। जैसे वास्तु दोष आपके जीवन के अंदर कोई भी समस्या जनरेट कर सकता है, तो आपके सही आत्मविश्वास श्रद्धा से लिए गए उपायों यानी डिसीजन से किए गए उपाय भी सबसे बड़े वास्तु दोष को मात दे सकता है। तो ये छोटे छोटे उपाय करके वायव्य कोण के अंदर और बने वास्तु दोष कारक रसोई घर का आप निवारण कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।